Welcome to this channel. You like what you're hearing? हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग पाथ एजुकेशन ऑफिशियल चैनल। तो आप लोगों का स्वागत है। तो आज पिछला बार आप लोगों का फर्स्ट जो है सो सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस डिस्कशन हो गया था। तो आज आप लोगों का जो है सो झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा जो आप लोगों के लिए न्यू सिलेबस जारी किया गया है, उसका आप लोगों को सेकेंड जो कहिए तो सब्जेक्ट है आप लोगों का इंजीनियरिंग फिजिक्स, जिसका आप लोग बेसिक साइंस यहाँ देख रहे हैं। उसमें आपका दो सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग फिजिक्स और इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज फिजिक्स का सिलेबस आप लोगों को बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सारा चीज़ शुरू से ही डिस्कशन कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। इसमें आपका देखिए मैथमेटिक्स का सारा टॉपिक, चाहे वो अलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, सारा हम डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। और हाँ, अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का न्यू बैच और डेली क्लासेस वहीं पे होता है, तो आप लोग वहाँ ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आप लोगों को ये सिलेबस का भी पीडीएफ मिल जाएगा, साथ ही आप लोगों को वहाँ पे डेली लाइव क्लासेस का लिंक भी देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर जाइएगा। ठीक है, साथ ही इंजीनियरिंग पाथ एजुकेशन का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, तो उस पर आप ज्वाइन कर जाइएगा। वहाँ पे हर एक वीडियो जो अपलोड होता है सारा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, आपका सब्जेक्ट आ गया है इंजीनियरिंग फिजिक्स और इसका सब्जेक्ट कोड है GDSC01। ठीक है, तो ये आप लोग ऑब्जेक्टिव लर्निंग वगैरह पढ़ लीजिएगा, हम सिलेबस डिस्कशन कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आपका पहला जो कहिए तो इसमें चैप्टर आने वाला है, इधर यूनिट दिया है और इधर कंटेंट का नेम दिया है। ठीक है, तो पहला आपका चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। इसमें आपको कहिए तो फर्स्ट 1.1 में पढ़ना है नीड ऑफ मेजरमेंट एंड यूनिट इन इंजीनियरिंग एंड साइंस। इसका नीड क्यों, ज़रूरत क्यों पड़ता है, साथ ही इंजीनियरिंग में और साइंस में इसका ज़रूरत क्यों पड़ता है, इस यूनिट और मेजरमेंट का क्यों ज़रूरत है वो। ठीक है, फिर इस आप यूनिट का डिफिनेशन पढ़िएगा, फिर फंडामेंटल एंड ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में जानिएगा। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होता है, ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होता है, और डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट जैसे CGS सिस्टम, MKS सिस्टम एंड SI सिस्टम के बारे में आप लोग जानिएगा। ठीक है, जो कि पूरे वर्ल्ड में यूज़ होता है SI सिस्टम, उसके बारे में आप लोग को डिटेल में पढ़ना है। फिर आपका 1.2 में आता है स्केलर एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़। इसमें आपको डिफिनेशन और डायमेंशंस विद एग्जांपल पढ़ना है। ठीक है, डायमेंशन फार्मूला पढ़ना है, हर एक चीज़ का डायमेंशन फार्मूला, चाहे वह मास का हो। ठीक है, फिर आपका जो है सो 1.2 में कहिए तो आपका है स्केलर क्वांटिटीज़। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपका स्केलर क्वांटिटीज़ है 1.2 में। ठीक है, यहाँ यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर पढ़ाए थे, 1.1 आपको बता दिए हैं, आप 1.2 बताएंगे। ठीक है, इसमें आप लोगों को स्केलर एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ विद डिफिनेशन, इसका डिफिनेशन के साथ, और डायमेंशन विथ एग्जांपल और डायमेंशन फार्मूला, सारा चीज़ पढ़ना है। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस टू चेक द, ठीक है, फिजिकल रिलेशन वगैरह को चेक करने के लिए। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर, आप कैसे मतलब सेल्सियस को केल्विन में बदल सकते हैं, ये सारा चीज़ सीखना है। ठीक है, फिर 1.2 में आपका आता है डिफिनेशन ऑफ एरर। एरर का क्या डिफिनेशन होता है, टाइप्स ऑफ एरर क्या होता है। आप लोग समझते होंगे कि हर चीज़ में गलतियाँ होती है, अगर अच्छाई होता है तो हर चीज़ में गलती भी होता है। ठीक है, उसी तरह आपका ये जो एरर है वो माप तौल में भी कहीं कहीं एरर आता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको पढ़ना है इंस्ट्रूमेंटल एरर, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर और एस्टिमेशन ऑफ एरर्स, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर और सिग्निफिकेंट फिंगर वगैरह के बारे में आप लोगों को जानना है, जो कि 1 नंबर का आता है। ठीक है, और आप लोगों को ये चक्रा, धूम चक्रा, ये सब न्यू कहिए तो ऐड हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को ये भी पढ़ाया जाएगा, सारा चीज़ स्क्रू गेज वगैरह के बारे में भी पढ़ाया जाएगा, सिंपल प्रॉब्लम करवाया जाएगा इसमें। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। अब आपका सेकेंड यूनिट जो है आप लोगों का लीनियर मोशन, इसमें आप लोगों को सेकेंड मोशन मतलब सेकेंड चैप्टर में पढ़ना है लीनियर मोशन एंड फोर्स। इसमें इक्वेशन पढ़ना है, जो कि आप लोग ऑलरेडी 10th या 12th में पढ़ चुके हैं। V बराबर U प्लस AT, दूसरा है आपका S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तीसरा है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, और चौथा है आपका S बराबर U प्लस 1/2। एंड ये बहुत आपका कहिए तो हार्ड होने वाला एक तरह से कहिए, और
समझने में भी कठिनाई होने वाला है, क्योंकि तीनों फार्मूला इसी में लगने वाला है, ठीक है। तो जब बताया जाएगा तो डिटेल में बताया जाएगा, अभी फार्मूला देख लीजिए, आपको ये पढ़ना है, ठीक है। और फिर आपको पढ़ना है जो कि न्यूटन्स लॉ, आप लोग 10th में भी पढ़ चुके हैं, जो भी जैक बोर्ड से होंगे, और 12th वाले तो पढ़ ही लिए होंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है, फोर्स पढ़ना है, इनर्शिया पढ़ना है, मोमेंटम पढ़ना है, इम्पल्स पढ़ना है, विथ प्रैक्टिकल और एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। आप लोगों को एग्जाम्पल भी करवाया जाएगा और प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ना है, ठीक है, विथ सिंपल प्रॉब्लम पढ़ना है, ये भी जान लीजिए। तो सारा चीज़ आप लोगों को बता दिया जाएगा। अब अगला आपका जो यूनिट होने वाला है वो होने वाला है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में आप लोगों को न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी जो होता है आपका, फिर एसआई यूनिट पढ़ना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ना है, ठीक है, एंड इट्स रिलेशन विथ जी, वेरिएशन ऑफ जी विथ एल्टीट्यूड, डेप्थ, लेटीट्यूड और सिंपल प्रॉब्लम के साथ आप लोगों को पढ़ना है। फिर आपका आता है अगला जो कहिए तो इसमें फिजिक्स में आपका इलास्टिसिटी। आप लोग इलास्टिसिटी तो पहले पढ़ चुके होंगे, 10th वाले हो सकता है कि नहीं पढ़े होंगे, लेकिन आप लोग बेसिकली तो जानते होंगे किसी भी मतलब पदार्थ में जो है सो इलास्टिक गुण पाया जाता है। कुछ ऐसे ये तो ऑब्जेक्शन मतलब क्या बोलते हैं उसको भूल गए, लेकिन हर पदार्थ में जो है सो इलास्टिसिटी का गुण पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को पढ़ना है डिफॉर्मिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक बॉडी, स्ट्रेस, स्ट्रेन और विथ टाइप्स, इसका टाइप्स भी पढ़ना है। इलास्टिक लिमिट पढ़ना है, हुक्स लॉ पढ़ना है, अंश मॉडुलस पढ़ना है, बल्क मॉडुलस पढ़ना है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पढ़ना है, और रिलेशन बिटवीन दैम, इस सब के बीच क्या रिलेशन है वो भी पढ़ना है, और सिंपल प्रॉब्लम के साथ आप लोगों को इसमें फिजिक्स में जो है सारा में आपको सिंपल प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप लोगों को पढ़ना है 2.4 में प्रेशर। प्रेशर में आप लोगों को पढ़ना है डिफिनेशन इसका, ठीक है, यूनिट पढ़ना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ना है, गेज प्रेशर पढ़ना है, और एब्सोल्यूट प्रेशर पढ़ना है। ये इरर नहीं है, आपका प्रेशर भी होता है 3 टाइप का, ठीक है, तो आप लोगों को वो भी पढ़ना है। साथ ही आप लोगों को अगला जो चैप्टर है, इनका चैप्टर कहिए तो 3 नहीं 3.1 में आप लोगों को पढ़ना है हीट। 3 मोड्स होता है हीट का, ठीक है, हीट ट्रांसमिशन का, तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों पढ़ना है आप लोगों को विद डेली लाइफ एग्जांपल। इसका डेली लाइफ में जो एग्जांपल देके पढ़ाएंगे आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड इट्स एसआई यूनिट, डिफिनेशन विद कोफिशिएंट ऑफ लीनियर सुपरफिशियल एंड क्यूबिकल एक्सपेंशन और रिलेशन बिटवीन देम, और इसमें भी सिंपल प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का अगला जो कहिए तो चैप्टर होने वाला है 3.2 में, वो होने वाला है साउंड। साउंड में आप लोगों को पढ़ना है, इसका डेफिनेशन पढ़ना है, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ वेव मोशन, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, डेरिवेशन ऑफ रिलेशन v बराबर n लेमडा, ठीक है, और लैंगिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़ना है इसका, ठीक है, मोड पढ़ना है, नोड पढ़ना है, एंटी नोड पढ़ना है, और विद सिंपल एग्जाम्पल के साथ। आपका हर चैप्टर में जो है सो सिंपल एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो आप लोगों को पढ़ना है। अब ये आपका कहिए तो सब्जेक्ट फिजिक्स जो है उसका एक प्रैक्टिकल या लैब होगा आप लोगों का कॉलेज में। तो कॉलेज में आप लोगों को वर्नियर कैलिपर वगैरह मेजरमेंट डायमेंशन वगैरह करने सिखाया जाएगा, ठीक है। वो तो आपको प्रैक्टिकल का चीज़ है तो वो कॉलेज में करवाएगा। आपको कोचिंग में जो है सो सब्जेक्टिव जो आपका एक्सटर्नल एग्जाम में पूछेगा वो आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है, और इंटरनल में भी जो पूछेगा वो भी करवा दिया जाएगा। तो ये आपको कहिए तो बुक जो सजेस्ट कर रहा है JUT लर्निंग मटेरियल के रूप में, उसमें आपका पहला आता है इंजीनियरिंग फिजिक्स, ठीक है, आर के सर जो लिखे हैं, SL गुप्ता जो लिखे हैं, वो धनपत राय पब्लिकेशन का ये बुक है। तो हम लोग तो इसी से पढ़े थे। आप लोग को जो पसंद आए देख लीजिए बुक अपना, और अपना चूज़ करके 10 बुक प्रेफर किया गया है, 10 में से कोई भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। इसमें 11th या 12th का भी आप लोग ले सकते हैं, उससे भी आपका काम चल जाएगा। तो आप लोग को जो बुक पसंद में आएगा वो आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। और नहीं होता है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस टाइप का, 10 में से जो भी बुक आपको जहाँ देखने को मिलेगा वहाँ आप जाके और ले लीजिएगा, ताकि आपका कहिए तो पढ़ाई रेगुलर चलता रहे और
अगर कहीं टॉपिक आपका क्लियर नहीं होता है तो आप बुक से भी देख के क्लियर कर सकते हैं, लेकिन मेरे कोचिंग संस्था के हर एक विद्यार्थी को स्पेशली क्लास दिया जाता है। जिनका कहिए तो डाउट रह जाता है उनका, तो इधर सीरियल नंबर दिया है, इधर टाइटल दिया है, इधर ऑथर का नाम दिया है और इधर पब्लिकेशन दिया है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए अच्छे से और ज्वाइन हो जाइए, मतलब बुक खरीद लीजिए। और हाँ, अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को, अच्छा लगा हो तो। आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं। तो आपका जो अगला सब्जेक्ट होने वाला है वो होने वाला है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। ठीक है, तो वो आपका कहिए तो दूसरे वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, आपका मैथ का हो चुका है, फिजिक्स का हो चुका है और केमिस्ट्री का आप लोगों का सिलेबस डिस्कशन होगा। ठीक है, तो चलिए अब यहीं पे वीडियो को कहिए तो एंड करने वाले हैं। तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में सारा चीज़ देखने को मिल जाएगा, सारा चीज़ का लिंक आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो ग्रुप है उसका भी लिंक देखने को मिल जाएगा, व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक देखने को मिल जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक देखने को मिल जाएगा, सारा लिंक, और फेसबुक पेज का भी। तो सारे में ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि आपका सारा कंटेंट हर एक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है और हर एक पेज पर। ठीक है, तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा। तो आप जो भी वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा फ्री एजुकेशन ही कहिए तो लक्ष्य है, आप लोगों को फ्री एजुकेशन देना। बहुत सारे कोचिंग संस्था द्वारा आपको ठगा जाता है, फ्रॉड किया जाता है, उससे बचाना। ठीक है, आपको हर चीज़ का हर एक टॉपिक का कंटेंट आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको ज़्यादा डाउट रहता है तो आप हमारे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कांटेक्ट नंबर दे रहे हैं, आप लिख सकते हैं 9234617779। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। बेसिकली जो है सो क्योंकि हम लोग भी व्यस्त रहते हैं तो आपका हो सकता है कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा तो नहीं उठा सकते हैं, तो आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है,